गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के महा रिवीजन के लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्चुअली इसके अंदर हम ज्यादा इसमें दो मेन फॉर्मूला है। सबको पता है टीएन का फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं nth टर्म, और एसएन का फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म। एक एक करके करेंगे। चलो, अगर आपके पास कोई भी सीक्वेंस दिया है, जैसे मैंने बोल दिया 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। सो अगर हम बात करते हैं हमारे सीक्वेंस की, ये मेरे पास एक सीक्वेंस दिया है 2 4 6 8 10 12। अब इसमें से अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो सीक्वेंस दिया गया है इसके अंदर से ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। तो याद रखना बच्चों, जब कभी भी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना होगा तो आप क्या करो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का निकाल लो डिफरेंस। यस, क्या निकाल लो बच्चों? डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हमेशा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मतलब 2 - 4 नहीं करना है। चाहे नंबर बड़ा हो चाहे नंबर छोटा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो 4 - 2 करेंगे, आंसर क्या आ गया? 2। फिर 6 - 4 करेंगे, यहां पे भी आंसर क्या आ गया? 2। अब 8 - 6 करेंगे, दो नंबर का लो। सर क्या मैं 6 - 2 कर सकता हूं? नहीं, आप 6 - 2 नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज दो कॉन्जिक्यूटिव, बच्चों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मीनिंग क्या होता है? जी हां, एक के बाद एक आने वाले, एक के बाद एक आने वाले। सो 8 - 6 2, 10 - 8 ये भी 2 है, 12 - 10 ये भी 2 है। बच्चों आप क्या देख रहे हो कि द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, डिफरेंस मतलब उनका सब्ट्रैक्शन। बच्चों डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है सेम है, बदल रहा है क्या? नहीं। अपना हिंदुस्तान बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, बट ये कांस्टेंट नहीं बदल रहा है। अगर ये कांस्टेंट नहीं बदल रहा है तो ये क्या हो गया? यस, ये बन गया आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बन गया बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ गए? सो कोई भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है? जब उस सीक्वेंस के हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आए, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कांस्टेंट आए। सो इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये जो ए फर्स्ट वैल्यू होती है उसको दिखाते हैं ए से। किससे दिखाते हैं बेटा? अच्छा एक बात और, यहां पर जितने भी वैल्यूज दिए हैं उनको हम टर्म बोलते हैं। मेरा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, आगे आगे कुछ भी आ सकता है। तो फर्स्ट टर्म को हम दिखाते हैं T1 से, सेकेंड टर्म को T2 से, थर्ड T है तो टर्म, T स्टैंड्स फॉर टर्म, फिर थर्ड टर्म है तो T3, फोर्थ टर्म है तो बेटा T4, फिफ्थ टर्म है तो T5, सिक्स्थ टर्म है तो T6। समझ गए? और आगे चल करके अगर nth टर्म है तो उसको हम क्या दिखाएंगे? n से। इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? nth टर्म। चलो समझ गए सब लोग यहां पे? सो फर्स्ट टर्म मतलब T1, सेकेंड टर्म मतलब T2, थर्ड टर्म मतलब T3, फोर्थ टर्म मतलब T4, फिफ्थ टर्म मतलब T5, सिक्स टर्म मतलब T6, एंड nth टर्म बोल दिया तो क्या हो जाएगा? Tn। दूसरी बात कि जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम T1 भी बोलते हैं, A भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना बच्चों। जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? A या तो T1। दोनों दिखाओ, दोनों से दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों से दिखा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म बोल दें या हम लोग nth टर्म बोल दें। बच्चों एकदम बात अच्छे समझना, मैं लास्ट टर्म बोलूं या मैं nth टर्म बोलूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। हमेशा उसको दिखाते हैं Tn से, राइट? उसको हमेशा कैसे कहते हैं बच्चों? Tn से। उसके बाद जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस को दिखाते हैं D से। तो यहां पर हमारा फर्स्ट टर्म मतलब A की वैल्यू क्या है? 2। हमारा लास्ट टर्म कुछ दिया नहीं तो हमने Tn ले लिया। और कॉमन डिफरेंस यहां पे क्या है बच्चों? 2 2 2। सबके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, 2 2 2 2 2। तो यहां पे D की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 2। देखा? अब इन सारी चीजों का यूज करके आप निकालोगे nth टर्म का फॉर्मूला। बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बच्चों Tn का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। A प्लस n माइनस 1 इंटू D। Tn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। करेक्ट है क्या? यस। सो यहां पर हमारे पास Tn का फॉर्मूला दिया गया है। सो Tn का फॉर्मूला क्या है बच्चों? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करके मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, आपको आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? सोल्यूशन। Which of the following sequences are AP? If they are AP, find the common difference. हमें बताना है कि इसका AP है कि नहीं कोई। तो यहां पे टर्म्स बोलो बच्चों। यहां पे T1 की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टर्म दैट इज 2। T2 की वैल्यू क्या होगी? सेकेंड टर्म मतलब 4। T3 की वैल्यू क्या होगी? थर्ड टर्म। देखो ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हुआ 6। T4 की वैल्यू फोर्थ टर्म दैट इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास 4 टर्म दिए गए हैं। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे सर? यहां पे सबके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? T2, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या होगा? 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू। फिर T3 और T2 के बीच का निकालते हैं डिफरेंस। सो T3 माइनस T2 6 माइनस 4 अगेन विच इज इक्वल टू T4 माइनस T3। T4 माइनस, एक मिनट, T4 माइनस T3। बोलो T4 माइनस T3 क्या होगा बच्चों? 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो कि इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है? सबका सेम आ रहा है। अगर सबके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? जी हां बच्चों, इट इज अ एपी। तो आप लिखोगे सिंस, ऐसा लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन टू consecutive, since the difference between two consecutive terms are constant, since difference between two consecutive terms are constant। क्या बात है बच्चों? since difference between two consecutive terms are constant, so दो टर्म के बीच का डिफरेंस यहां पे कांस्टेंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एपी लिखते हैं। therefore given sequence is an AP। और क्या बोला है? फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस। तो बच्चे यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है? अरे जल्दी बोलो सर, 2 है। therefore कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 2। क्या बात है, क्या बात है, एक नंबर। क्या सबको क्लियर है बच्चों? ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही। चलो बच्चों, यहाँ पे T1 की वैल्यू 2 है। अब बोलो T2 की वैल्यू 5/2 और T3 की वैल्यू 3 और T4 की वैल्यू 7/3। अभी हम लोग क्या करेंगे सर? हम निकालेंगे T2 माइनस T1। व्हाट इज T2? 5/2। व्हाट इज T1? सर 2 है। चलो सॉल्व करो सब लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं तो क्या हो जाएगा? 1। बोलो 5 1 जा 5, फिर बीच में माइनस, 2 2 जा 4 होल डिवाइड बाय 2 1 जा 2। देखा आप सभी ने? बोलो 5 1 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 होल डिवाइड बाय 2। बोलो 5 माइनस 4 क्या होता है? 1, तो 1/2। तब डिफरेंस क्या मिला बच्चों? 1/2। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? T3 माइनस T2। अब यहां पे T3 क्या है? बोलो 3 माइनस 5/2। चलो सॉल्व करो। 2 3 जा 6 माइनस 5 होल डिवाइड बाय 2। 6 माइनस 5 क्या होता है? 1/2। चलो यहां पे भी 1/2 आ गया। लास्ट वन सेट T4 माइनस T3। T4 माइनस T3 बच्चों क्या हो जाएगा? 7/3 माइनस 3। 7/3 था ना यहाँ पे? हाँ बराबर है। तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, 7 माइनस 9 डिवाइड बाय 3। 7 माइनस 9 क्या होता है? -2/3। बच्चों क्या डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट? नो 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 नो। तो लिखेंगे यहां पे कि सिंस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, देखो यहां पे और यहां पे सेम निकला, बल ये सेम नहीं निकला। सो टर्म्स आर नॉट constant, therefore it is not an AP। बच्चों ये AP नहीं है, it is not an AP। ओके, क्लियर है क्या सबको? इतना जल्दी बोलना मेरे प्यारे बच्चों। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिला तो आप पहला टर्म को T1, दूसरे टर्म को T2, T3, T4 ले लो, उसके बाद सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दो।
अगला सवाल अभी आप कर सकते हो, फिर भी बता दे रहा हूं बच्चे। यहां पे T1 की वैल्यू क्या है 3, T2 क्या दिया है बेटा 3 प्लस रूट टू, और T3 क्या है 3 प्लस टू रूट टू, जल्दी बोलो T4 क्या है 3 प्लस थ्री रूट टू। तो चलो हम पहले क्या निकालेंगे यहां पर, जैसा कि आप जानते हो ना, ये फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ऐसे नंबर को देख के घबराना नहीं। यस ओके, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे T2 माइनस T1। व्हाट इज T2 3 प्लस रूट टू माइनस T1 इज 3, जो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा रूट टू। फिर क्या निकालेंगे T3 माइनस T2, बोलो क्या निकालेंगे बच्चों T3 माइनस T2, सो 3 प्लस टू रूट टू माइनस 3 प्लस रूट टू। देखो अच्छे से T3 माइनस T2, 3 प्लस टी रूट टू माइनस 3 प्लस रूट टू। एक काम करो, ब्रैकेट को ओपन करो, 3 प्लस टू रूट टू माइनस अंदर गया तो माइनस प्लस माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट टू। देखा आप सभी ने 3 प्लस टू रूट टू कॉपी किया, माइनस को अंदर भेज दिया तो माइनस 3 माइनस रूट टू। अब यहां दो सब लोग, प्लस 3 माइनस 3 कैंसल, बोलो प्लस 3 माइनस 3 कैंसल। टू रूट टू माइनस रूट टू किया, दो बार रूट टू और यहां पे एक बार रूट टू है, तो दो में से एक को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आएगा 1 रूट टू, मतलब रूट टू। चल भाई ये भी आ गया। अब हम क्या निकालते हैं T4 माइनस T3। व्हाट इज T4 3 प्लस थ्री रूट टू माइनस व्हाट इज T3 3 प्लस टू रूट टू। चल भाई सब्ट्रैक्ट कर दे, 3 प्लस थ्री रूट टू माइनस, सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, सबका साइन बदलेगा भाई, सबका साइन बदल जाएगा। चलो तो माइनस 3 माइनस प्लस माइनस टू रूट टू। अब देखो प्लस 3 माइनस 3 फिर से कैंसिल हो गया। अब ये 3 रूट टू और यहाँ पे माइनस टू रूट टू, 3 माइनस टू क्या होता है बेटा 1, तो 1 रूट टू मतलब रूट टू। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि पहले वाले केस में भी डिफरेंस रूट टू आया, दूसरे वाले केस में भी डिफरेंस रूट टू आया, और तीसरे वाले केस के अंदर भी डिफरेंस क्या मिला बच्चों रूट टू। ओके सो हर केस में डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर हर केस में डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, जी हां दिस इज व्हाट, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखोगे सिंस डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर कांस्टेंट देयरफॉर इट इज, जी हां समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन देखा बच्चों आपने, तो मैंने आपको लगभग एक दो टाइप के क्वेश्चन करा दिए, एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया कैसे चेक करना होता है एपी है कि नहीं। आ जाओ अगला। अब आपको अगर ए दिया है और डी दिया है तो आपको क्या बोला, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एपी लिखना है बच्चों, एपी मतलब कुछ ना कुछ आपको लिखना ही पड़ेगा। चलो एकदम सिंपल है, इसके अंदर कैलकुलेशन नहीं आया तो क्या करोगे बेटा, आप ध्यान से देखो। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं भाई क्या ही बोलूं मैं तुम लोग को, पहली बार पढ़ने वालों के लिए कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज इट इज व्हाट, इट इज महा रिवीजन, जिसके अंदर मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूं। एकदम अच्छे से ग्लैंस करो और फटाफट आपके दिमाग में सारी चीजें आ जानी चाहिए। ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जब कभी भी ए और डी देगा, जो पहला टर्म है T1 जो कि होता है ए, और ए की वैल्यू यहां पे क्या है 10। फिर अगर आपको T2 निकालना है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, अगर T2 निकालना है तो a प्लस डी, तो T2 निकालना है तो a प्लस डी। व्हाट इज a 10, व्हाट इज d 5, बोलो 10 प्लस 5 क्या होता है बच्चों 15। ऐसे ही निकालना है, एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। T1 क्या होता है बेटा a, और a की वैल्यू यहां पे क्या है 10, तो 10 लिख दिया। T2 हमेशा क्या होता है a प्लस डी। T3 क्या हो जाएगा a प्लस टू डी, यहां पे a क्या है 10, 2 इंटू डी, डी के प्लेस पे है 5, 5 टू ज़ा 10, 10 प्लस 10 क्या होता है 20। अब निकालना है T4, तो T4 के लिए क्या करने का बेटा a प्लस थ्री डी। यस ओके, तो बोलो क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 5, 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 10 क्या होता है बच्चों 25। देखा आप सभी ने। सो T4 आ गया, मतलब आपने T1 कितना निकाला 10, फिर क्या आया 15, फिर क्या मिला 20, मतलब एवरी 5 के बाद का नंबर देखो मिल रहा है आपको। फिर आया 25, अब बोलो 25 के बाद क्या आएगा 30, और 30 के बाद क्या आएगा 35, 35 के बाद 40, ऐसे ही नंबर आते रहेंगे। सो देयरफॉर हमें क्या लिखना है एपी। सो देयरफॉर एपी इज, पहला नंबर क्या है बेटा 10, फिर 15,
फिर 20, फिर 25, आगे डैश डैश कर दो क्योंकि आगे ऐसे आते रहेगा। 25 के बाद क्या आएगा सर 30। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब ऐसे एक और क्वेश्चन दिया है बच्चों, आप इसमें ए और डी की वैल्यू दी गई है तो आपको पता है, बोलो T1 क्या होगा, ए क्या दिया है -1.25। फिर आप T2 निकालो, T2 कैसे निकालोगे, बोलो A प्लस डी। ओए T3 कैसे निकालेगा, A प्लस 2D। T4 कैसा निकालेगा, A प्लस 3D। बस करते जाओ, -1.25 प्लस 3 जो भी आएगा, -1.25 प्लस 2 इंटू 3 बच्चों, -1.25 प्लस 3 इंटू 3। देखा आपने, सिंप्लीफाई करो, जो भी वैल्यू आएगी वही होगा आपका सीक्वेंस। चलो बहुत बढ़िया, ओके। अब यहां पे सबका ध्यान है, यहां पे बच्चों सॉल्यूशन हमारे पास क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी। सो बच्चों यहां पे मेरे पास एपी दिया गया है, गिवन एपी इज, बोलो क्या है, 5, 1, -3, -7, डॉट डॉट डॉट। बोलो हमारा एपी क्या है बच्चों, 5, 1, -3, -7। ओके, अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म निकालना है। सबको पता है पहली वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो बोलो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए, और यहां पे ए क्या है बच्चों, 5। देखो सब चिंदी चिंदी क्वेश्चन है, राइट, ओके। अब हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, जिसको हम दिखाते हैं डी से। और डी को निकालने के लिए कोई भी दो टर्म पकड़ लो, आप 5 और 1 ले लो, या 1 और -3 को पकड़ लो, या -3 कोई भी दो टर्म, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं आपको बच्चों, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेने हैं, मतलब एक के बाद एक आने वाले टर्म्स। मैंने 5 और 1 को लेना है, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते समय 5 - 1, मतलब बड़ा नंबर सोच करके कि बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर उससे सब्ट्रैक्ट करो, ऐसा मत करना। हमेशा रूल क्या होता है, बाद का माइनस पहले का, बाद का मतलब नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। तो यहां पे बच्चा नेक्स्ट क्या होना है, यहाँ पे 1, प्रीवियस कौन है 5। बोलो 1 - 5 क्या होता है, -4। सो इन दिस क्वेश्चन द फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द सेकंड इन द सेंस कॉमन डिफरेंस इज -4। इजी। यहां पे वैसे क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन बोलो बच्चों, गिवन एपी इज क्या दिया बच्चों, 1/4, 3/4, 5/4, 7/4। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, अपना फर्स्ट टर्म। बच्चों फर्स्ट टर्म यहां पे क्या है, बोलो ए, मतलब 1/4। यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है सर, 1/4, वेरी गुड। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस। देखो हर टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन मेरे इस सारे टाइप के क्वेश्चन करने के बाद आप लोग बुक के सारे क्वेश्चन कर डालो, प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज अब देखो हर टाइप के क्वेश्चन करने से आपको क्या समझेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपको तरीका मालूम पड़ जाता है, याद आ जाता है अगर आप भूलते रहते हो तो। बिकॉज अगर मैं पूरा चैप्टर का हर क्वेश्चन करूंगा आप खुद बोर हो जाओगे, क्या सर सारे क्यों कर रहा है, कुछ हमको भी होमवर्क दो, हमें बोर्ड एग्जाम देना है। तो आप सभी लोग एकदम तो इसको पॉजिटिव ऐसे लो कि सर ने मुझे 2 क्वेश्चन कराया, एक एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का, बाकी 2 मैं करूंगा, सर ने 1 करवाया बाकी 4 मैं करूंगा, ऐसा होना चाहिए। अगर ये अप्रोच लोगे, बाकी मुझे करना है, मतलब हमें करना है, हमें करना है, ऐसा सोच के करोगे ना बेटा, तो अपने आप सब कुछ आसान लगने लगेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे करेंगे, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, तो 3/4 - 1/4। बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, 3 - 1, 3 - 1 का 2/4, 2 1 जा 2 2 जा, तो फाइनली इट इज 1/2। तो इस वाले क्वेश्चन में 1/4 वैल्यू है ए, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस है डी। यस, देखा आपने, यहां पे ए की वैल्यू 5 थी और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 - 5। हमेशा नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, इन दोनों को लिया तो -3 - 1, इन दोनों को लिया तो -7 - -3, आंसर -4 ही आएगा। वैसे यहां पे कर दिया। चलो बच्चों ये हो गया सबका। अगर हो गया तो आगे कुछ हम लोग एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, मैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूं। सबका ध्यान यहां पर क्या लिखा है कि राइट द करेक्ट नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। एपी क्या दिया बेटा, 1, 8, 15, 22। बताओ ए की वैल्यू क्या है, यस ए की वैल्यू क्या है बेटा, सर पहली वैल्यू तो ए होती है। T1 क्या है, अरे फर्स्ट टर्म ही तो ए होता है, वही तो है, T1 भी 1 होगा। देखा
डरना मत कि सर क्या दोनों का आंसर 1 आएगा। अरे क्यों नहीं आएगा बेटा, दोनों का आंसर 1 क्यों नहीं आएगा? अरे ये भी 1 है, अरे ये भी 1 है। अरे सोचना जरा, सोचो, सोचने का पैसा लगता है क्या? नहीं सर, राइट। फिर T2 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, T2 इज 8 और T3 इज 15। बस देखा आपने, तो लिख दिया आपने A की वैल्यू 1, T1 अपना फर्स्ट टर्म वो भी 1 है, T2 है 8, T3 है 15। बस अब इसने बोला है T2 माइनस T1 करने के लिए। व्हाट इज T2? सर 8 माइनस T1 इज 1। बोलो 8 माइनस 1 7। देखो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं। T3 माइनस T2, व्हाट इज T3? 15 और T2 कितना 8। बोलो 15 माइनस 8 किया तो 7। अब बताओ T2 माइनस T1 क्या होता है? डिफरेंस। T3 माइनस T2 भी तो होता है डिफरेंस। तुम्हारा डिफरेंस क्या हो गया? 7। तो D की वैल्यू 7 हो गया। इतना सा क्वेश्चन था, लप्पू सा क्वेश्चन था। लप्पू याद है ना, वो डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, मीम्स मीम बड़ा फेमस था, लप्पू सा डैश डैश है। तो लप्पू सा क्वेश्चन था बेटा ये। ओके चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ इसका। ओहो हो, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं मैं। देख लो सब लोग, 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं। क्या लिखा है? गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सॉल्यूशन। क्या लिखा है पे? गिवन अरिथमेटिक, या इतना बड़ा मत लिखो यार। गिवन एपी इज, क्या दिया बेटा? 12, 16, 20, 24, डॉट डॉट डॉट। अब फाइंड द 24th टर्म। बच्चों क्या बोला है? 24th। लोगों को समझता नहीं है ये TN वाला है कि SN वाला। ओके तो देखो जरा इसके अंदर, यहां पे बोला है 24th, 24 T फॉर टर्म। अगर बोला था सम ऑफ 24 तो SN का कॉन्सेप्ट आता, बट यहां पे 24th टर्म बोला है तो T स्टैंड्स फॉर टर्म। बोलो कौन सा टर्म? 24। तो T24 निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? T24। अब अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि अगर इसने T24 बोला मतलब ये T24 है, और यहां पे T24 निकालने के लिए हम TN का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सिंस वी नो दैट बच्चों TN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं। एक टर्म्स आपको जरूर पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है, एक मान के चलो, मतलब वो कुछ भी टर्म पूछ सकता है, कोई भी एपी दिए करके कोई भी टर्म पूछ सकता है, बट तरीका सेम है। नंबर कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका क्या है बच्चों? सेम। चलो तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर मेरे पास a और d की कमी है, तो बच्चों a और d के लिए हम AP की हेल्प लेंगे। तो हियर a हमेशा क्या होता है? फर्स्ट टर्म। अब इसमें से फर्स्ट टर्म कौन है? 24 है क्या? अरे नहीं सर, फर्स्ट टर्म पहले आता है। अच्छा 20 है क्या फर्स्ट टर्म? अरे सर ये भी पहले, इससे पहले भी कोई नंबर है। 16 है क्या? नहीं, 16 से पहले भी कोई नंबर है। हाँ 12 है। 12 से पहले कोई नंबर है क्या? नहीं, तो 12 हमारा पहला टर्म है। तो फर्स्ट टर्म यहां पे कौन मिल गया बेटा? 12, क्योंकि 12 इज द फर्स्ट टर्म बिकॉज स्टार्ट यहीं से हो रहा है। अब डी निकालेंगे, तो डी निकालने के लिए चाहे आप 16 और 12 को पकड़ो, 20 या 16 को पकड़ो, 24 या 20 को पकड़ो, आपके ऊपर है सर, आपके ऊपर। तो मैं यहां पे 16 12 लेता हूं क्योंकि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। 16 माइनस 12, तो बच्चों डी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 4। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या आई है सर? 4 आ गई। जल्दी बोलना बच्चों, हमारे पास डी की वैल्यू क्या मिली? 4। क्या बात है, ए और डी आ गया। अच्छा एक बात और, अब अगर आपको T24 निकालना है, जल्दी देखना कौन बोलता है। अगर T24 निकालना है तो एन के प्लेस पे क्या पुट करूंगा? 5 10 15 20 24 25 30 50 60 100 क्या पुट करूं? जल्दी बोलना मेरे प्यारे बच्चों, एन के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? एन 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 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? अगर T24 निकाल, तन्नू ने आंसर दे दिया सर 24। बाकी लोग सो गए क्या? नहीं 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 नहीं, बाकी आंसर देना शुरू हो गए, मतलब पढ़ रहे हो बस, लग रहा है मुझे। तो गाइस पुट n इज इक्वल टू 24। तो बोलो क्या हो जाएगा? T, बोलो n के प्लेस पे 24। ओए a की वैल्यू क्या सर? a की वैल्यू 12 प्लस n तो 24 है माइनस 1
इंटू डी, डी की वैल्यू है 4। देखा आप सभी ने, एकदम ध्यान से देखो, n के प्लेस पे 24, तो क्या हो जाएगा T24 इज इक्वल टू, बोलो ए की वैल्यू 12 निकाला हमने पीछे, मतलब मेरे पीछे जो लिखा है, हाँ 12, n के प्लेस पे 24, तो 24 माइनस 1 और d की वैल्यू 4 है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। T24 इक्वल टू 12 कॉपी किया, प्लस बच्चों 24 माइनस 1 क्या होता है 23 गुणे 4, पहले मल्टीप्लाई करो, याद है बॉडमास रूल, मल्टीप्लीकेशन पहला करने का, चलो कर दो, और 4 तिहाई 12, 4 3 जा 12, कैरी गया 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, क्या मैंने सही किया है, 4 3 जा 12, कैरी गया 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। चलो इन दोनों को ऐड कर दो दोस्तों, T24 की वैल्यू 2 प्लस 2 4 और 9 प्लस 1 10, 104। अरे कहां गए 116 वालों, अरे किधर गए भाई, भाग तो नहीं गए 116 बोल करके। अबे तुक्का इतना भी मत मारो कि कुछ भी हो जाए, तुक्का मारने वालों किधर गए, नहीं भाग गए। चलो T24 निकाला, लास्ट में आंसर लिखोगे। अभी सर आंसर में क्या लिखेंगे, सुनो मेरी बात, उसने क्या बोला था 24th टर्म, तो वैसे लिखो 24th टर्म इज इक्वल टू 104। बिकॉज T24 तो हमने अपने सहूलियत के लिए किया हुआ था, बट क्वेश्चन में बोला था 24, ऐसा वर्ड में लिखा था। तो बच्चों क्वेश्चन में जैसी डिमांड होगी ना, वैसा ही आंसर लिखना आप सभी लोग, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। बच्चों आज का चैप्टर बहुत छोटा है, मैं इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा, बस लास्ट तक रुके रहना और देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आप पूछाते हैं। ओके, अगला सवाल बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है एंड इसको पूछते हैं थोड़े से ज्यादा नंबर के लिए, 3 मार्क के लिए, 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, आ जाओ। चलो अब क्वेश्चन देखो और दिमाग लगाना शुरू करो, दिमाग लगाना और कुछ नहीं। 11th टर्म बोला, टर्म का मतलब क्या होता है टी, तो गिवन लिखता हूं मैं, गिवन T11, बिकॉज टर्म बोल दिया मतलब T11 बोला, T11 एंड 21st मतलब T21 ऑफ एन APR 16 एंड 29, मतलब 11th टर्म आपका 16 है एंड 21st टर्म आपका 29 है, तो 11 आपका 16 और ये 29, ठीक है। देन फाइंड 41th टर्म ऑफ द AP, आपको T41 निकालना है। अब दिमाग लगाते हैं, अगर T41 निकालना है, समझो जरा बात को, क्योंकि समझना इंपॉर्टेंट है कैसे करना है बच्चों। अगर मुझे T41 निकालना, T41 निकालने के लिए मुझे Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सर Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे n के प्लेस पे तो हम 41 पुट करेंगे, लेकिन a और d का क्या, अरे भाई a और d ने क्या गुनाह कर दिया, क्या गलती कर दी a और d ने, a और d तो है ही नहीं हमारे पास, और बिना a और d के हम हमारा Tn का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। सर a और d तो हमारा सीक्वेंस भी नहीं दिया है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सीक्वेंस दे दिया था, तो हमने a और d निकाल करके T24 फट से झट से निकाल दिया। इसमें तो सीक्वेंस नहीं दिया है सर, तो कैसा करने का, तो घबराने का नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, यस मैं आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, पता है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको हम लोग, एकदम। देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आया भी है। सो गाइस दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज करके जाओ इसको, करके जाओ इसको, बाद में नहीं बोलना कि मैंने बताया नहीं, समझा क्या, यस। तो अब ये जो T41 निकालना, उसको कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं और इस T11 को और T21 को दिमाग में लेकर चलते हैं कि मुझे T11 और T21 दिया गया है, तो इनको यूज करना है बच्चों, T11 और T21 को। तो अगर T11 और T21 को यूज करना है, जरा सोचना दिमाग से, ये तो T वाले बंदे ही हैं, मतलब Tn का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। किसका फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला। तो कैसा करने का लिखते हैं, सिंस Tn की वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर मुझे T11 को यूज करना है तो बोलो n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 11, तो पुट n इक्वल टू 11, तो क्या हो जाएगा बच्चों, T11 n के प्लेस पे 11, सर a नहीं है तो कॉपी कर, n के प्लेस पे 11 माइनस 1, d नहीं है तो कॉपी कर, जो नहीं है उसको कॉपी करने का।
T11 क्या हो जाएगा a प्लस व्हाट इज 11 माइनस 1 10d। बच्चों T11 की वैल्यू यहां पे क्या है 16 है। देखो वैल्यू पुट करना कंपलसरी है दोस्तों। T11 की वैल्यू 16 है तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d बराबर। T11 की वैल्यू क्या है बच्चों 16, तो हमने क्या पुट कर दिया यस, तो देयरफॉर हमने लिख दिया इसको a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। ये हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया पहला इक्वेशन। सो T11 के लिए पुट कर दिया, हमारे पास इक्वेशन आ गया। अब दूसरा T21 को यूज करना है, तो बच्चों T21 को यूज करने के लिए n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 21, तो बोलते हैं पुट n इक्वल टू 21। अब जा ध्यान देना, जब आप n के प्लेस पे 21 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा T21, क्या होगा बेटा T21 इज इक्वल टू a प्लस n के प्लेस पे 21 माइनस 1 इंटू डी। देख लो सब लोग, जब मैंने n के प्लेस पे 21 पुट किया तो क्या आ गया T21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। बिकॉज a और d हमारे पास नहीं है, उसी को निकालने के लिए तो सारा तिकड़मबाज हो रहा है यहां पे। चलो बोलो T21 की वैल्यू क्या है सर, T21 की वैल्यू 29 है, तो हम जहां जहां पे T21 देखेंगे 29 पुट कर देंगे। पुट कर दो, a कॉपी किया, तो 21 माइनस 1 क्या होता है बेटा 20 और यहां पर जाएगा d। सो फाइनली दिस इज a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। इसको बना दिया हमने दूसरा इक्वेशन। बचपन में आपने, बचपन मतलब याद है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पहला चैप्टर हम लोगों ने किया था। उसके अंदर क्या सीखा था, जब दो वेरिएबल और दो इक्वेशन दिया हो तो उनको एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन समझ करके हमें सॉल्व करना होता है उन्हें, तो a और d की वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ, यहां पर a है और यहां पर a है, यहां पे 10d और यहां पे 20d है। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, बिकॉज a का कोएफिशिएंट सेम है, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं a कैंसिल d आ जाएगा। जी हां, इसको हम एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है बेटा a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। देखो ना, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सबका साइन क्या हो जाएगा बदल, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, बाय डिफॉल्ट प्लस ही है। देखो आपने प्लस ए माइनस ए कैंसिल किया, प्लस 20d और माइनस 10d, तो 20 माइनस 10 क्या होता है बेटा 10d। अब ये तो पता होगा, ये मत बोलो सर ये भी नहीं पता। चलो 9 माइनस 6 क्या होता है बेटा 3, 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो यहां पे क्या हो गया 13। तो हमारे पास d की वैल्यू क्या हो गई 13, 10 उधर गया डिवाइड बाय 10, तो फाइनली d की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 1.3। बच्चों हमारे पास d की वैल्यू क्या मिल गई 1.3। अब आप लोग क्या निकालोगे यहां पर कोई एक वैल्यू, तो चलो 1 इक्वेशन लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन, बोलो कौन सा है 1 लेते हैं, छोटा इक्वेशन है। तो 1 क्या है बेटा a प्लस 10d इक्वल टू 16, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। तो a कॉपी किया, 10 कॉपी किया। बच्चों d की वैल्यू क्या है 1.3 इज इक्वल टू 16। चलो सॉल्व करो, 1.3 का मल्टीप्लाई 10 में किया, क्या हो जाएगा सर 13, a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल 13 में आ गया, 16 माइनस 13, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो बच्चों हमें फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें a और d चाहिए था। देखो सभी लोग a और d आ गया, कई लोग बोल रहे सर लेंथी क्वेश्चन, देखो आ गया डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट जल्दी बोलो फटाफट बच्चों, आया कि नहीं। हमने tn का फॉर्मूला यूज करके एक बार n के प्लेस पे 11 पुट किया, तो T11 इक्वल टू a प्लस 10d आ गया। T11 के प्लेस पे हमने 16 पुट किया, तो a प्लस 10d इक्वल टू क्या आ गया 16। फिर हमने n के प्लेस पे 21 पुट किया tn के फॉर्मूले में, तो T21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू d। So 29 इज इक्वल टू a प्लस 20d, तो a प्लस 20d इज इक्वल 29। अब हमारे पास दो इक्वेशन है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, ये दो इक्वेशन को
आपको यूज करना है, जरा समझने की सब लोग कोशिश करना। इन दोनों इक्वेशंस को हमको यूज करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन और सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई सब्ट्रैक्ट, और डी की वैल्यू आ गई 1.3। डी की वैल्यू 1.3 आने के बाद हमने उसको इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो, आपके ऊपर है भाई, आपके ऊपर है कि नहीं, कोई भी पुट कर सकते हो। तो हमने 1 में पुट करके ए निकाल दिया बराबर। अब हमें एक्चुअल में करना क्या है दोस्तों, सर हमें तो निकालना था T41, सर हमें तो लूट लिया एपी वालों ने, राइट, हमें तो लूट लिया एपी वालों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने, प्रोबेबिलिटी वालों ने, ऐसा हो गया है अभी तो यहां पर हमें जो टीएन है, टीएन का यूज करके T41 निकालना है। तो फिर से लिखेंगे, एक बार हम लोग फिर से लिखेंगे क्या सर, T41, नहीं 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 नहीं, पहले टीएन, टीएन का फॉर्मूला क्या सर, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ पुट n इज इक्वल टू 41। सर अगर T41 निकालना है तो n के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा, जल्दी बोलना सर, 41। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, T41 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू, ओए क्या मेरे पास a की वैल्यू है, अरे इतना नाटक किस लिए किया था, a की वैल्यू निकालने के लिए ही तो किया था। अरे तू भूल गया क्या, अरे भूल गया क्या तू सबको, नहीं ना, अरे तो पुट कर ले भाई, a की वैल्यू 3 पुट कर ले। अरे n तो 41 है, तो 41 माइनस 1 लिख ले। अरे d की वैल्यू 1.3 है मेरे प्यारे बच्चे, तो लिख दे 1.3। ओके, सो अभी सिंप्लीफाई करो बस, 3 प्लस 41 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 40 इंटू 1.3। अभी पहले आप मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, उसके बाद जो भी आएगा उसको 3 के साथ में ऐड कर दो। T41 3 प्लस, चलो एक 0 लिख दो पहले, क्योंकि 0 है लिख दिया। 4 3 12 का 2 कैरी गया 1, 4 1 4 प्लस 1 5, 52, और एक प्लेस पे डेसिमल तो आएगा 52.0, दैट इज 52। हाँ, T41 क्या हो गया, 3 प्लस 52। एंड गाइस व्हाट इज T41, 3 प्लस 52 क्या होता है, 55 आ गया। तो 41 टर्म क्या है बच्चों, 55। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी बच्चों ध्यान देना, हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर रहा हूं मैं। ये देखो मेरे पास एपी दिया है, गिवन एपी इज, ये 8 क्वेश्चन है, 11, 8, 5, 2, अब ध्यान दो, ध्यान से सुनो बेटा ओमकार, मैं इस दुनिया में, इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पे रहता हूं, घर में रहता हूं मतलब चलो, विच टर्म इज नंबर -151। यस, बच्चे कंफ्यूज्ड, सर क्या हमें T151 निकालना है, सोच जरा सोच, कौन सा टर्म, एकदम हिंदी में समझ ले, विच टर्म, कौन सा टर्म -151 है, हमें तो नहीं पता, तो लेट, वो है हमारा Tn -151, सही है। और उसमें से हमें क्या निकालना है बच्चों, n की वैल्यू, बिकॉज अगर मान लो n की वैल्यू 10 है, बोलूंगा 10th टर्म इज -151, मान लो n की वैल्यू 50 आई, मतलब 50th टर्म इज -151, बता रहा है ना। तो जब कभी बोलेगा कौन सा टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, समझ जाना n की बात कर रहा है बच्चों वो। अगर बोलेगा कौन सा टर्म, हाउ मेनी टर्म्स, समझ जाना वो n की बात कर रहा है। तो ये मेरे को सीक्वेंस दिया है, अब क्वेश्चन में बोला है कि विच टर्म इज द -151, इसका मतलब मुझे n निकालना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, Tn क्या हो जाएगा, -151। अब बताओ, Tn दिया है तो Tn का ही फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों हम लोग। अगर Tn दिया है तो Tn का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Tn का फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले बताओ a की वैल्यू क्या है, सर a तो हमारा फर्स्ट टर्म है, d क्या हो जाएगा, 8 - 11 -3 होता है, राइट, यस। तो हमारे पास a आ गया, हमारे पास d आ गया 8। तो अभी हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे Tn का, बिकॉज अगर Tn दिया है तो Tn का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, Sn के बारे में सोचना ही नहीं है, समझा क्या। तो Tn हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Tn, सर -151। a की वैल्यू क्या है बच्चों, कहां गया, a की वैल्यू 11 है, प्लस n माइनस 1, बिकॉज हमारे पास n नहीं है, यहां पे n तो निकालना है, तो n की वैल्यू आप पुट ही नहीं कर सकते, d इज -3। देखा बच्चों आपने,
टी एन के प्लेस पे -151, ए के प्लेस पे 11, एन तो निकालना है तो एन एन रहेगा n - 1 इंटू डी, डी -3। अब एक काम करो, -151 को कॉपी करो, 11 कॉपी करो, -3 को अंदर भेजो, बोलो -3 इंटू एन, सर -3n बराबर ना, बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस, n इंटू 3 इज 3n, फिर -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा बच्चों, +3, -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा बच्चों, +3। अभी हमें n निकालना है तो सब सॉल्व करते हैं, चलो -151 इज इक्वल टू -3n कॉपी किया, 11 + 3 कितना होता है बेटा 14। एक काम करो, इसको इधर भेज दो, बिकॉज -3n को आप यहां भेजो तो -3n जब लेफ्ट में आएगा तो क्या बन जाएगा, +3n। 14 पहले से है, -151 आ गया तो क्या हो जाएगा, +151। देखा बच्चों आपने, 14 पहले से था, 151 आ गया। सो फाइनली 3n की वैल्यू क्या होगी, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 165 चलेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 165 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 55। इसका मतलब क्या होता है सर, 55th टर्म, यस 55th टर्म की वैल्यू क्या है, -151। 55th टर्म की वैल्यू क्या है बच्चों, -151। देखा आपने, सिंपल, इजी, आसान। तो बढ़ चलते हैं आगे। नेक्स्ट, इन एन एपी 17th टर्म, ये तो कर लोगे, आज नहीं कर लेते, करने सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या बोला यहां पे कि इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर, तो 17th टर्म मतलब क्या होता है, T17 इज का मतलब है इक्वल, 7 मोर मतलब 7 ज्यादा है, मतलब 7 प्लस है, 7 मोर मतलब प्लस, माइनस तो -7 करते हैं हम लोग, ठीक है। किससे ज्यादा, 10th टर्म से, मतलब T10 से। देखा बच्चों आपने, तो T17 इज इक्वल टू 7 + T10, मतलब 17th टर्म की वैल्यू 10th टर्म से 7 ज्यादा है, सिंपल सा इक्वेशन है। 17th टर्म की वैल्यू 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो बच्चों T17 क्या हो जाएगा, T10 + 7। अब हम लोग जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a + n - 1 इंटू डी। चलो T17 में हम लोग Tn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, चलेगा। चलो तो यहां पे बोलो T17 में क्या हो जाएगा, T17 इज इक्वल टू a + 17 - 1 इंटू डी। चाहिए तो आप अलग से निकालो, रुक जाओ, ऐसे अलग से करेंगे सही रहेगा। Tn का फॉर्मूला क्या है बेटा, a + n - 1 इंटू डी। तो पहले T17 निकालते हैं, तो T17 निकालने के लिए पुट n इक्वल टू 17, तो n के प्लेस पे 17, T17 a + 17 - 1 इंटू डी। वो जो T17 क्या हो जाएगा, a + 16d। चलो आ गया T17। अगर इस इक्वेशन को यूज करना है तो T10 मतलब 10 भी करना पड़ेगा, पुट n इक्वल 10, तो T10 इज इक्वल टू a + 10 - 1 इंटू डी। तो T10 इक्वल टू a + 10 - 1 इज 9, 9 इंटू डी। तो आपके पास T17 मतलब 17th टर्म है और 10th टर्म है। आपके पास बच्चों 17th टर्म है और 10th टर्म है। अब आप लिख लो इसको इक्वेशन 1 देके लिख दो। नाउ फ्रॉम 1 वी नो दैट T17 की वैल्यू क्या है बच्चों, T10 + 7। बोलो T17 की वैल्यू पुट करो सब लोग फटाफट। T17 क्या है, a + 16d इज इक्वल टू T10 की वैल्यू क्या है, a + 9d इज इक्वल टू सॉरी +7। देखा आप सबने, सो T17 की हमने वैल्यू पुट कर दी, क्या मुझे मिला, a + 16d, और T10 की वैल्यू पुट कर दी a + 9d। चलो सबको a और d को लेफ्ट में भेज दो, तो a + 16d, a इधर गया तो -a, 9 गया तो -9d इज इक्वल टू 7, +a - a कैंसिल, 16 - 9 क्या तो आएगा 7, 7d इज इक्वल टू 7। बच्चों d क्या हो जाएगा, 7/7, 7 7 कैंसिल 1, तो नाउ d की वैल्यू क्या हो गई, 1। बच्चों यहां पर d की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे Sn के ऊपर। चलो जल्दी बोलो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है। Sn का मीनिंग होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स।
बोलो एसएन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का मीनिंग मतलब एन टर्म, जैसे एन की वैल्यू बोल दिया 10, तो स्टार्टिंग के 10 टर्म को ऐड करो बच्चों, स्टार्टिंग के 10 टर्म को आप ऐड करो, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो बोलो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बेटा एसएन का? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस, ये दोनों फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको ए और डी दिया गया है तो पहला फॉर्मूला फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म दिया है तो दूसरा फॉर्मूला। यस, सभी लोग इस बात को ध्यान दो, सब लोग फटाफट। तो बोलो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बस अगर आपको इस चैप्टर में फॉर्मूला याद है और आपको अप्लाई करने आता है तो कोई भी भाई का लाल आपको रोक नहीं सकता इस चैप्टर को उड़ाने में। यस, और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म भी हमें दे दिया। चलो अब क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का। सबका ध्यान यहां पर, क्या लिखा है? फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी आर 6 एंड 3। ये फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस है, बहुत क्लियरली लिखा है। फर्स्ट टर्म इज 6, फर्स्ट टर्म इज 6, कॉमन डिफरेंस इज 3। तो यहां पे बोला A6 D3। हाँ, अब क्या बोला है? फाइंड S27। हमें S27 निकालना है। तो S27 निकालना है तो TN का फॉर्मूला तो यूज करने जाएगा नहीं तू, बराबर ना? अगर तुझे S27 निकालना है, कुछ लोग दिमाग लगाते हैं S27 निकालना, चलो TN का फॉर्मूला A प्लस n-1 इंटू डी, पुट n इक्वल 27, A और D की वैल्यू पुट के आंसर। अरे पागल है, जब तेरे को उसने SN बोला तो TN क्यों लगा रहा है? अरे अप्लाई करना है SN, तो SN क्या होता है बेटा? n/2 2 टाइम्स ऑफ A प्लस n-1 इंटू डी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। n के प्लेस पे क्या होगा सर? 27। ओके बेटा, जहां पे बोलेगा सम ऑफ n टर्म्स वहां पे SN का फॉर्मूला यूज करने का जरूर है। ठीक है, यस, अभी मैं कराऊंगा ना क्वेश्चन वैसे वैसे। फिर A के प्लेस पे, अभी n के प्लेस पे 27 पुट कर दिया, डिवाइड बाय 2 इंटू 2a। तो 2 इंटू A की वैल्यू, बेटा A की वैल्यू क्या है? 6। 2a मतलब A की वैल्यू यहां पे क्या है? 6। 2 6 12, क्या आ जाएगा? 12 प्लस n के प्लेस पे 27, फिर -1 D। यहां पे D के प्लेस पे क्या है सर? D के प्लेस पे 3, आपने लिख दिया 3। देखो ध्यान से, S27 इक्वल टू 27/2 2a, तो 2 के प्लेस पे हाँ 12 डायरेक्टली लिख दिया, 27 - 1 इंटू डी 3। चलो सॉल्व करते हैं। 27/2 कॉपी कर दिया। चलो इसको पहले सॉल्व करो बच्चों। यहां पे आपने 12 कॉपी किया, मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं। प्लस 27 - 1 क्या होता है? 26 इंटू यहां पे क्या है? 3। फिर बोलो क्या हो जाएगा? 12 कॉपी किया, प्लस 3 6 18 का 8 कैरी गया 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 78। फिर से देख लो, 3 6 18 का 8 कैरी गया 1, 3 2 6 प्लस 1 7, 78। चलो 8 2 10 कैरी गया 1, 7 8 9, चलो 90 आ गए बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 90। बोलो क्या हो जाएगा? 90। अब आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 8, 2 5 10, तो 27 इंटू 45 बराबर। ये 27 यहां पे लिख दिया और ये 45 आपने यहां लिख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, और क्या? 45 इंटू 27 करो, 7 5 35 का 5 करेगा 3, 7 4 28, 28 प्लस 3 करेंगे 31, 2 5 10 का 0 करेगा 1, 2 4 8 प्लस 1 9, 5 1 प्लस 0 इज 1, 9 प्लस 9 10 11 12, 1 2 1 5 बच्चों, 1 2 1 5। देखा आप सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये देखो भाई, ये देखो सब लोग इस क्वेश्चन को देखो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। बोलो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है सर? पहले हम ना अपने नंबर लिखेंगे बच्चों, बिकॉज यहां पे सीक्वेंस नहीं दिया है। सब लोग ध्यान से देखना प्लीज। हम लोग क्या लिखेंगे? इवन नेचुरल नंबर्स आर। पहली बात तो आप सबको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं बच्चों। ये सारे क्या है बोलो? नेचुरल नंबर्स। बट इसमें से इवन वाले कौन से हैं? 2 4 6 के बाद 8 ऐसे आता जाएगा।
तो इवन नेचुरल नंबर्स आर 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे आते जाएगा। बस देखा, तो आपको पूरा नेचुरल नंबर नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ उसमें से इवन वाले ही लेना है। ले लिया आपने। अब आपको क्या निकालना है बच्चों, यहां देखो, सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो सम बोला मतलब एस, सम बोला मतलब एस। कितने नंबर्स का सम सर? 123। तो एस 123 निकालना है बच्चों। क्या निकालना है हमें यहाँ पे? एस 123। अरे कहां गए, सो तो नहीं गए भाई लोग? कुछ लोग वॉशरूम गए और वॉशरूम में ही सो गए। रे रे रे, अरे टेंशन क्यों ले लिया? अरे मेरे प्यारे बच्चे टेंशन मत ले, अच्छे से सॉल्व कर दे। अभी तो वर्ड प्रॉब्लम भी आने वाला है, मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम भी कराऊंगा, जरा देख लो सब लोग। तो सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स मतलब 123 नंबर्स को ऐड करना है। S23 123। सो गाइस, अगर S23 123 की बात करनी है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? A और D की वैल्यू। चलो A और D निकाल लेते हैं। यहाँ पे A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - 2, बराबर ना? 4 - 2 = 2। अब हम लोग जानते हैं कि सिंस Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। तो Sn, बेटा n के प्लेस पे क्या पुट करना पड़ेगा? 123। तो पुट n = 123। यहां पे क्या हो जाएगा? यहां देखो, S123 = 123 डिवाइड बाई 2। सब लोग ध्यान से देखो, n के प्लेस पे 123, तो बोलो क्या हो जाएगा? S123 = 123/2। सो बोलो 123/2 हो गया। फिर 2 इंटू ए, ओए ओए 2 इंटू ए। सर ए की वैल्यू क्या है? 2। एन, सर एन की वैल्यू तो 123 है, -1 इंटू डी। सर डी तो हमारा 2 है। देखो सब वैल्यू हमने पुट कर दिया बच्चे, मल्टीप्लीकेशन है। 2 इंटू ए की वैल्यू 2 थी, प्लस एन 123 -1 इंटू डी इज 2। सारी वैल्यू मैंने पुट कर दिया। देखो बच्चे आंसर दे रहे 15252। वाओ, ओके। सो S123 123/2 ऐसे रखो। चलो 2 2 ज़ा 4 प्लस 123 - 1 क्या हो जाएगा? 122 इंटू 2। S123 क्या आएगा बेटा? 123/2 4 प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। चल भाई आ गया। चलो भाई थोड़ा देख लो अच्छे से, सब कैलकुलेशन है बच्चों। 244 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 248। यस, ध्यान से देखो, कई लोग तो भाग गए भाई। क्यों भाई, क्यों? पढ़ा लो जरा। अरे 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 8। तो बच्चे लोग S123 क्या मिला? 123 इंटू 124। अभी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो यार। 124 इंटू 123, 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी गया 1, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 1 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 124। 2 आएगा 15 कैरी गया 1, 12 2 आएगा कैरी गया 1, 5 1 15252। बच्चों क्या मिला? 15252। तो सम ऑफ फर्स्ट 123 नंबर्स का मुझे क्या मिला वैल्यू बच्चों? यस 15252। नाइस नाइस। तो देखा आपने कि सम ऑफ फर्स्ट 123 नेचुरल नंबर्स बोल दिया। तो पहले हमने नेचुरल नंबर्स निकाले। तो नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट, बट उसमें से इवन नंबर्स कौन? अरे जितेंद्र 1 2 5 1 1 5 नहीं बेटा। तो हो जाएगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, उसके अंदर से ए निकाला, डी निकाला, S123 निकाला। आ जाओ इस क्वेश्चन को देख लो। अब ये क्वेश्चन देखो क्या दिया? सेम बच्चों, सेम बोला है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to 140 विच आर डिविजिबल बाय 4। अरे रे रे रे, मतलब समझो जरा, 1 से लेकर के 140 के बीच में जितने भी नंबर्स है सबको ऐड करना है, लेकिन सारे नंबर्स को नहीं, उन्हीं नंबर्स को ऐड करना है जो 4 से डिवाइड होते हो। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर। तो ऐसे नंबर्स जो 4 से डिवाइड होते रहेंगे उनको पकड़ना है मेरे दोस्तों। तो कैसा करने का, इस एक्टिविटी को ध्यान से देखो। आप लोग मुझे ये बताओ कि 4 से डिवाइड, देखो 1 से लेके 140 के बीच में, उसके ऊपर नहीं जाना, उससे नीचे नहीं आना है।
अब बताओ 1 से लेकर के 140 के बीच में 4 से डिवाइड होना नंबर कौन से हैं सर? 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, डॉट 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 140 तक जाना है। तो 140 क्या 4 से होता है? नहीं। 139 4 से डिवाइड होता है? नहीं। 140 सॉरी 140 बोल रहा हूँ, सॉरी। दो मेरी बात समझ रहा हूँ। ये 140 है, 140 के पहले 139, 138, 137, 136 ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो जब मैं देखता हूं कि इसमें से लास्ट नंबर कौन सा है जो 4 से डिवाइड होता है, तो 4 3 12। अच्छा सॉरी, इसने क्या बोला? बिटवीन। बच्चों बिटवीन बोला है। बिटवीन मतलब 140 नहीं लेना है प्लीज। 1 और 140 के बीच का नंबर, 1 और 140 के बीच का नंबर, राइट। तो 140 नहीं लेना है बिकॉज 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 35 होता है। नहीं, इसको नहीं लेना है क्योंकि बिटवीन बोला है मतलब 140 नहीं। 139 4 होता है क्या? नहीं। 138 होता है क्या? नहीं। 137 होता है क्या? नहीं। 136 होता है। तो लास्ट नंबर इज 136। अब मुझे जानना पड़ेगा कि इसके अंदर मतलब 4 8 12 16 जो भी 136 तक टोटल ऐसे कितने नंबर हैं। जस्ट समझना सब लोग, टोटल ऐसे कितने नंबर हैं जो 130 मतलब जो कि 4 से डिवाइड होते हैं। तो मैंने बोला था कितने नंबर है मतलब n निकालना, लिखा हुआ है हाउ मेनी नंबर्स मतलब n निकालना है। अब n को निकालने के लिए आप सभी लोग ये बात जानते हैं कि मैंने बताया है n निकालना है तो उसके लिए tn होना जरूरी है या sn। tn होना जरूरी है तो sn। बच्चे यहां पे tn है, जल्दी बोलो यहां पे tn की वैल्यू क्या होगी सर? यहां पर tn की वैल्यू होगी 136। जल्दी बोलो यहां पे tn की वैल्यू क्या हो जाएगी? 136। बोलो a की वैल्यू क्या होगी? 4 और d की वैल्यू क्या होगी? 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। देखा आपने, क्योंकि हमें a और d निकालना है। जहां पे a की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू भी 4 है। n नहीं पता और n निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बताया था बच्चों मैंने tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn के प्लेस पे 136 पुट कर दिया हमने। a 4 है, n माइनस 1, डी के प्लेस पे भी 4 है। सो 136 इज इक्वल टू 4 कॉपी किया। 4 इंटू एन 4n माइनस 4। बच्चों माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल। 4n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36। 136। 4 3 जा 12, 4 4 जा 34। बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू क्या मिली मुझे? 34। बोलो n की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिली? 34। देखो हमने सब निकाल के दिया यहाँ पे, ठीक है। सो 136 a के प्लेस पे मैंने 4 पुट किया, n माइनस 1 d के प्लेस पे मैंने 4 पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया। तो सिंप्लीफाई करने से मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई? मेरे पास यहाँ पे 34। अब मुझे यहाँ पे क्या बोला? सम बोला है। सम का मतलब होता है बच्चों हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मतलब अब मुझे यहाँ पे Sn का मतलब यहाँ पे क्या है? मुझे S34 निकालना पड़ेगा। अब S34 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देख लो सब लोग, बोलो n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिकॉज सबसे पहले हमने देखा हमारे कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाई 4 है। 4 है, 8 है, 12 है, 1 और 140 के बीच में 136 भी तो आता है लास्ट नंबर, वही हमारा होगा tn। तो tn मिल गया, tn का यूज करके a का और d का यूज करके n निकाल दिया। मतलब 1 से लेकर के 140 के बीच में टोटल 34 नंबर, 34 नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। अब उन्हीं सारे नंबर्स को आपको सम करना है, मतलब S34 निकालना है। अब S34 के लिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 34। n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 34। वैल्यू सॉल्व करो, 2 इंटू a, तो a के प्लेस पे 4 है, 2 4 जा 8 प्लस 34 माइनस 1 इज 33 इंटू डी की वैल्यू 4 है। देखा बच्चों आपने? अब ये सिंप्लीफाई करना आपको। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, मैं फिर से बता रहा हूं। ऐसे n के प्लेस पे 34, 34 डिवाइड बाय 2, फिर 2 इंटू a की वैल्यू 4 है तो 2 4 जा 8 प्लस n माइनस 1, 33 माइनस 1 सॉरी 34 माइनस 1 इज 33 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे साइड में करता हूं। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 17 आ गया। फिर 8 प्लस 4 3 जा 12, कैरी गया 1, 13। 4 3 जा 12, कैरी गया 1 एंड 4 13 बराबर है। अच्छा 17 इंटू 132 प्लस 8 कितना था? 140। अभी 140 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 140 इंटू 17 किया, 0 कॉपी कर देगा, 7 4 जा 28 का 2 जाएगा,
980, फिर 140 लिख दो बच्चों, 0 8 13 और 1 2, 2380 सही है ना? 2380 बच्चों आए क्या? हाँ, कई सारे बच्चों ने 2380 दिया। देखो बच्चों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको एन की वैल्यू न दे करके एन की वैल्यू निकालने बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे उसका सम निकालो। समझा क्या सबको? ओके, जानबूझ के मैंने कैलकुलेशन बाजू में किया सो दैट कि आपको सब कुछ समझता रहे। और जो बच्चे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? सम ऑफ फर्स्ट, सॉल्यूशन देखो फटाफट। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इज एपी, इन एपी सम बोला मतलब एस 55 इज इक्वल टू 3300, सही है। फाइंड T28 टर्म, मतलब फाइंड 28th टर्म। बच्चों 28th टर्म निकालना है मतलब T28। अब हमें T28 निकालने के लिए पहले इसका यूज करना पड़ेगा, सिंस बच्चों S55 को यूज करने के लिए आपको SN का फॉर्मूला, बिकॉज SN दिया गया और T28 निकालने बोला है, तो SN और TN दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन पहले कौन सा यूज करेंगे? SN, बिकॉज जो वैल्यू दी गई उसको पहले यूज करते हैं। तो सिंस SN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू डी। SN कितना है बेटा? यहाँ पे N के प्लेस पे 55 पुट कर दो, पुट N इक्वल टू 55। S55 इज इक्वल टू A प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ए और डी नहीं दिया हमें ए और डी नहीं दिया, कुछ तो इसके अंदर अलग है बेटा एकदम। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बोलो व्हाट इज S55? 3300 ए प्लस, मैंने फॉर्मूला रॉन्ग लगा दिया बच्चों, सॉरी बच्चों, मैंने फॉर्मूला रॉन्ग लगा दिया। मैं SN बोल के TN का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। हाँ बोलो SN का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? N/2 2a प्लस N-1 इंटू डी। नाउ N के प्लेस पे 55 पुट कर तो क्या हो जाएगा सर? S55 N के प्लेस पे 55 तो 55.2 2 इंटू ए प्लस N के प्लेस पे 55 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास A और D नहीं है, यस हमारे पास A और D नहीं है तो हमने पुट कर दिया। अब बच्चों मुझे आप ये बताओ S55 की वैल्यू कितनी है? 3300, पुट कर दो 3300 इज इक्वल टू 55.2 इंटू 2a प्लस व्हाट इज 55 माइनस 1? 54 इंटू डी। चलेगा? ओके, अब एक काम करो, 3300 को कॉपी करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते जितना कर सकते हैं बच्चों। क्या इसमें से 2 कॉमन है? सर है, देखो यहाँ पे 2 आता है, 2 के टेबल में 54 आता है, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेना बचेगा a और 2 2 जा 4 2 7 जा 27। देखो ना, आपने 2 कॉमन लिया तो 2 जैसे ही बाहर जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ a। यहां से 2 जा रहा है मतलब डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4 2 7 जा 14। बच्चों ये 2 और ये 2 कैंसल, तो क्या बचेगा? 3300 इज इक्वल टू 55 इंटू a प्लस 27d। अब एक काम करो, 55 को यहां भेजो, ये 55 मल्टीप्लीकेशन में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। So 3300 डिवाइड बाय 55 इज इक्वल टू a प्लस 27d। देखो बच्चों कट करते हैं, 11 5 जा 55, 11 3 जा 300 बराबर है क्या? 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 5 6 जा 30 60। सो मेरे पास a प्लस 27d की वैल्यू क्या मुझे मिली? 60। इसको ऐसे रहने दो। देख लो बच्चों, हमारे पास S55 दिया था, उसका यूज करके मैंने कुछ तो निकाला, क्योंकि S दिया है तो SN का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिकॉज T28 निकालने के लिए A और D होना चाहिए, बट मेरे पास A और D नहीं है, तो कुछ हम लोग यूज करेंगे S वाले से। तो S55 क्या हो जाएगा बच्चों? यस, SN का फॉर्मूला फुट गया, मुझे मिल गया। अब सिंस TN का फॉर्मूला क्या होता है? बिकॉज अगर T28 निकाला, TN का फॉर्मूला A प्लस N-1 इंटू डी, पुट N इक्वल टू 28, T28 क्या हो जाएगा बच्चों? A प्लस, प्लीज ध्यान देना, N के प्लेस पे 28 पुट करो, T28 क्या होता है? A प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। लो अभी क्या करें? अरे क्या करे, क्या करे भाई? A प्लस 27 डी की वैल्यू हमने निकाली हुई, कितनी है सर? 60। सो T28 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और यहां पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1।
सो गाइस T28 की वैल्यू यहां पे क्या हो गई सर 60। देखा आपने, मतलब Sn का यूज करके हमने Tn निकाला, Sn का यूज करके हमने Tn निकाला। दिमाग इससे लगाते हैं। ओके वेरी नाइस। देखा बच्चों आपने, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स दिया था और मुझे T28 टर्म बोला, तो T28 वो टर्म बोला 28th टर्म मतलब T28, सम मतलब S3300। चलो सो फॉर्मूला अप्लाई करके सारा सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया। बच्चों का भी आंसर आया। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते कोई गलती मत करना। चलो बढ़ते हैं, अब आ गए हम अपने लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बच्चों। लास्ट एक्सरसाइज हाँ इसके बाद है। अब बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, आप सबको पता है 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम दिखाते हैं a माइनस डी ए एंड a प्लस डी से। किससे दिखाते हैं बच्चों? a माइनस डी एंड a प्लस डी। अब यहां पे क्या बोला? इन एन AP सम ऑफ, पहले लिखते हैं लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बी a माइनस डी a एंड a प्लस डी। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं फिर करते हैं। In an AP, sum of 3 consecutive terms is 27. In an AP, sum of 3 consecutive terms is 27 and their product is 504. Find the terms, मतलब वो टर्म निकालना है बेटा। तो टर्म हमने क्या ले लिया? जब कभी भी 3 consecutive terms बोलेगा हमेशा आप लोग a माइनस डी a एंड a प्लस डी लेट करना। क्या लेट करना बच्चों? a माइनस डी a एंड a प्लस डी लेट करना। ओके तो अब हमने लेट कर लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, बेटा पहला कंडीशन क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज 27। तो इन तीनों का सम कर दो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, बिकॉज सम ऑफ ऑल 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज इक्वल टू 27। इन तीनों का सम कर दो। चलो बच्चों, माइनस डी प्लस डी कैंसल, a प्लस a क्या हो जाएगा? 3a 27, a की वैल्यू हो जाएगी 27/3, 3 9 जा। अरे भाई a की वैल्यू तो आ गई। अरे कितना आसान है, कितना आसान है बच्चों। a की वैल्यू 9 आ गई। जल्दी बोलना बच्चों, a की वैल्यू क्या मुझे मिली? 9। फटाफट बोलना, a की वैल्यू क्या मुझे मिली बच्चों? यहां पे 9। क्या बात है, क्या बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन बच्चों क्या लिखा है कि देयर प्रोडक्ट इज 504। प्रोडक्ट कितना दिया है? 504। प्रोडक्ट मतलब उनको मल्टीप्लाई करने पे, तो नंबर्स क्या यहां पे? a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, a माइनस डी इंटू a प्लस डी। कितना दिया बच्चों? 504। अब ना a की वैल्यू पुट करो, बिकॉज आपने a 9 निकाला है। 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। एक काम करो बच्चों, 9 माइनस डी और 9 प्लस, एक मिनट, 9 प्लस डी को यहां पे रखो। देखो ना, 9 माइनस डी और 9 प्लस डी को यहां पे रखो और ये 9 को वहां भेज दो। 9 को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा? 504 डिवाइड बाय 9 चलेगा। 504 डिवाइड बाय 9। अब 9 से करो, 9 5 जा 45 बच्चों, 9 5 जा 45 चेक करो, 9 5 जा 45 तो बचा 5 54। अगर 9 5 जा 54, 9 6 जा, यस। तो 9 माइनस डी, देखो सभी लोग, 9 5 जा 45 होता है, बचा 5 54 हो जाएगा। 9 6 जा 54 मतलब 56 आ रहा है यहां पर। लेकिन जब इसको देखो, अगर मैं 9 को बच्चों a बोलूं और d को b बोलूं, जरा ध्यान से सुनना, 9 को a बोलूं d को b बोलूं तो ये हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। बच्चों a माइनस बी a प्लस बी, और आप सभी लोग जानते हैं a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस d का स्क्वायर d स्क्वायर। बस देख लो सब लोग, यस। अब d स्क्वायर वहां भेज दो, प्लस हो जाएगा। 56 यहां भेज दो, 81 माइनस 56 होगा। तो 6 7 8 9 10 11 बचेगा यहाँ पे 5, अच्छा यहाँ पे 7 माइनस 5 2 25। बच्चों डी स्क्वायर की वैल्यू क्या मुझे मिली? 25।
तो नेक्स्ट पेज मैंने डी स्क्वायर को 25 लिख दिया, तो फाइनली डी की वैल्यू क्या आएगी +-5। सर आपने +-5 क्यों लिखा? बिकॉज स्क्वायर रूट है बेटा, +5 -5 दोनों चलेगा। यस अब हमें हमारे नंबर्स लिखने हैं, क्या लिखेंगे? व्हेन a इज इक्वल टू 9, सॉरी a 9 है, व्हेन a इज इक्वल टू 9 एंड बच्चों d इक्वल टू +5 बाजू में, व्हेन a इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू -5। सही है ना? क्योंकि +5 के लिए भी सॉल्व करके देखेंगे, -5 के लिए भी सॉल्व करके देखेंगे। हमारे नंबर्स क्या है बेटा? a माइनस d, a एंड a प्लस d, a माइनस d, a एंड a प्लस d। चलो वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है 9, माइनस d के प्लेस पे 5 है, 9 माइनस 5 कितना होता है 4, a के प्लेस पे कितना है बेटा यहाँ पे 9, a प्लस d, तो 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। देखा, अब यहाँ पे आ जाओ, a माइनस d, व्हाट इज a? 9 माइनस d की वैल्यू -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 14। a तो हमारा 9 है, अब यहाँ पे a के प्लेस पे क्या बेटा 9 प्लस -5, तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। देयरफॉर 3 consecutive numbers are, बोलो पहले में क्या मिला? 4, 9, 14, 4, 9 and 14, और कहां गया 14, 9 and 4? देखा बच्चों आपने? तो तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल गए, 4, 9, 14 और 14, 9, 4। बच्चों प्लीज सिर्फ स्क्वायर रूट करते समय प्लस माइनस ही लेना है आपको, यहां पे सिर्फ प्लस लिया तो मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है? तो इसी बात पे बच्चों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जिंदगी मिली है तो कुछ बन कर दिखाऊंगा, जिंदगी मिली है तो कुछ बन करके दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखाऊंगा। तो समझो जरा आपको कि आपका जो समय है, ध्यान देना, अगर आपको जिंदगी मिली है तो यार कुछ बन करके दिखाओ, अपने मां बाप का नाम रोशन करो। और इसी के साथ ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में। एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन एक मिलेंगे ही मिलेंगे, सबका ध्यान यहां पर। क्वेश्चन को करो रीड, बिकॉज कई सारे बच्चे आते हैं टेंशन में। ऑन 1 Jan 2016 सनिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, ₹11 ऑन सेकेंड डे। तो फर्स्ट डे पे उसे ₹10 सेव करना है, सेकेंड डे पे उसे ₹11। नेक्स्ट डे उसे कितना सेव करना है बेटा? नेक्स्ट डे उसे सेव करना है ₹12। तो पहले दिन पे उसे ₹10 सेव किया, उसके बाद ₹11, उसके बाद ₹12। इफ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस, देन ऑन 31 December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग्स। अभी देखो, एकदम ध्यान से देखो सब लोग, क्या बोला है कि 1 Jan, देखो 1 Jan मतलब 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक की हम बात कर रहे हैं। ध्यान देना सब लोग, 1 जनवरी से लेकर के हम 31 जनवरी तक की बात कर रहे हैं यहां पे। तो आप सभी लोग को जानते हैं कि पहले दिन, ध्यान समझो सब लोग, जो पहले दिन की बात कर रहा हूं बच्चों, यहां पे पहले दिन उसे ₹10 किए, ठीक है? तो 31 दिसंबर तक गया ना, हाँ। तो पहले दिन मतलब अगर हम बात करेंगे सेविंग्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पहले दिन का ₹10 है, दूसरे दिन का ₹11 है, तीसरे दिन का ₹12 है, और ऐसे ही जाएगा 31 दिसंबर तक। और आप सभी लोग जानते हैं कि 31 दिसंबर की बात करेंगे तो जो हमारा 2016 था बच्चों, लीप ईयर था। वेट, सिंस 2016 वाज लीप ईयर, और आप सभी को पता है लीप ईयर का मतलब होता है एन की वैल्यू होगी 366, बिकॉज टोटल 366 दिन है, 366 डेज। बच्चों लीप ईयर ऐसे होते हैं जिसके अंदर 366 डेज होते हैं, और नॉन लीप ईयर में 365। यस, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मुझे पहले ही से आंसर, वेरी नाइस। तो हमारे पास जो यहाँ पे 366 डेज है बिकॉज लीप ईयर था। अच्छा, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 10 और डी की वैल्यू क्या है 1, क्यों जानते हो? 11 माइनस 10 किया तो आंसर आएगा 1। और आप सभी को पता है पहले दिन ₹10, दूसरे दिन 11, दूसरे दिन 12, 13, 14, 15, ऐसे ही हर दिन ₹1 बढ़ा रही है। तो बच्चों गैप कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ? 1 का ही डिफरेंस हुआ ना। आगे सुनो, अब क्या बोला है? देन ऑन 31 December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। टोटल मतलब
जनवरी 1 से लेकर के 31 दिसंबर तक जितना भी अमाउंट उसने लिया है, मतलब सेव किया है, उसको जोड़ोगे, सोचो, उसको ऐड करोगे, टोटल कितना सेविंग उसने किया, टोटल कितना सेविंग उसने किया। मतलब यहां पे मुझे क्या निकालना है बच्चों, S366, क्या निकालना है यहां पे, S366। सो पहले दिन का सेविंग 10 रुपए, दूसरे दिन का 11, तो 2 दिन का सेविंग क्या हो जाएगा, 10 धनी 11, 10 + 11। तीसरे दिन का सेविंग चाहिए तो मतलब तीसरे दिन तक का टोटल सेविंग कितना होगा, 10 + 11 + 12। तो सारे नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, यहां पे सारे नंबर्स को हम यहां पे ऐड कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, ए निकाल दिया 10, 10 और डी क्या होगा 11 - 10 विच इज इक्वल टू 1। अब हमें 366 दिया गया है। अब हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। बच्चों पुट n इज इक्वल टू 366, तो S 366 इज इक्वल टू 366 डिवाइड बाई 2 इंटू बच्चों ए की वैल्यू यहां पे क्या है 10 प्लस n की वैल्यू 366 - 1 डी की वैल्यू यहां पे है 1। देखा आपने, तो सारी वैल्यू पुट की, बस करना है सिंप्लीफाई। जी हां, बस करना है सिंप्लीफाई। सो 366 इज इक्वल टू, तो 2 से करो, 2 1 = 2, 2 से 2 8 = 16, 2 3 = 6, 183। चेक करो बच्चों, 2 * 2 बचा 16, 2 8 = 16, 2 3 = 6। फिर यहां देखो 2 10 = 20 प्लस 366 - 1 क्या हो जाएगा 365। एस 366 इक्वल टू 183 हमने कॉपी किया इनटू, दोनों को ऐड कर दो, 0 + 5 = 5, 6 + 2 = 8, 385। बच्चों अभी आप लोग 385 देखते किसका आंसर है, 385 और 183 को आप ऐड करोगे 70,455 रुपए। जी हां 70,455 रुपए। देखो कितना सिंपल, हर दिन 1-1 रुपए बढ़ा करके वो ऐड करते चली गई और उसे क्या मालूम पड़ा कि उसने एक साल में टोटल, सोचो 10 रुपए बोले सर कितना चिंदी अमाउंट है, 70,455 रुपए। बहुत सारे बच्चों ने मुझे जवाब दे दिया पहले से ही, 70,455 रुपए उसने एक साल में जमा किए, सेव किया। देखा आपने, तो ये होता है कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से आपका आंसर आया। देखा आपने, तो लास्ट में देयरफॉर शी सेव रुपीज 70,455 ऑन 31 December 2016। चलो अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या दिया है, अ मैन बोरोज 8,000 एंड एग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। मतलब एक बंदा है जिसने 8,000 रुपए ऐसा बोरो किया, मतलब उधार लिया बच्चों। यस 8,000 रुपए उसने उधार लिए। उधार लेने के बाद उसने एग्री किया कि मैं 1,360 रुपए एज ए इंटरेस्ट अमाउंट पे करूंगा 12 महीनों में मंथली इंस्टॉलमेंट पर, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय 40 रुपीज। इसका मतलब ये होता है कि जो भी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट वो पे करेगा वो पिछले इंस्टॉलमेंट से 40 रुपए कम होगा। मान के चलो जैसे उसने पहला इंस्टॉलमेंट मान लो 100 रुपए भरा, जब अगले महीने में इंस्टॉलमेंट भरने जाएगा उसमें से 40 रुपए कम हो जाएंगे, मतलब उसे 60 रुपए भरना पड़ेगा। बात समझ में सबको, यस। सो एवरी जो अमाउंट है बेटा, एवरी टाइम वो 40 रुपए कम होते जाएंगे। फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। वो जो फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में हमें यहां पे सॉल्व करना है। तो यहां पे मनी बोरोज लिखते हैं, चलो सॉल्व करते बेटा इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मनी बोरोज कितना दिया बेटा 8,000 रुपीज। उसके पास इंटरेस्ट कितना दिया, इंटरेस्ट कितना दिया मुझे 1,360 रुपए। सभी लोग ध्यान देना, ये टोटल इंटरेस्ट कितना है 1,360। सो टोटल मनी ही विल पे आफ्टर 12 मंथ्स बराबर, देयरफॉर टोटल मनी ही विल पे आफ्टर 12 मंथ्स। तो 12 महीनों के बाद टोटल कितना पे करेगा बेटा, वो टोटल कितना पे करेगा बेटा 8,000 रुपए प्लस 1,360। जरा बात को समझने की कोशिश करो, बिकॉज 8,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है और 1,360 यहां पे क्या है, जी हां 1,360 यहां पे क्या है, ओके
सो 8,360 कितना 9,360 रुपीज, मतलब टोटल उसे 9,360 रुपए भरने पड़ेंगे। अब ये कितने महीनों में भरना पड़ा है? 12 महीनों में। यहाँ पे n की वैल्यू 12 है और मतलब हर एक अमाउंट को, मतलब वो पूरे 9,360 को इतने पार्ट में डिवाइड करेगा। समझो जरा बात को, इतने पार्ट में डिवाइड करेगा। कितने पार्ट में? 12 पार्ट में। सो दैट कि आपका टोटल 9,360 रुपए 12 महीनों में भर दिया जाए। तो यहाँ पे SN मतलब S12 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 9,360। समझो बात को, क्योंकि 12 महीनों में टोटल कितना अमाउंट पे किया जा रहा है? 9,360। मतलब ये टोटल बोला है, मतलब S कितने दिन, कितने महीनों का? 12 महीनों का, मतलब S12। अब एवरी इंस्टॉलमेंट में 40 रुपए कम हो रहा है, मतलब क्या हो गया? -40 कम हुआ, इसलिए आपने क्या दिया बच्चों? -40 बराबर। डी की वैल्यू यहां पे क्या हो गई? -40। अब यहां पे इसने क्या बोला है? फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट एंड लास्ट मतलब क्या होगा? आपको यहां पे ए निकालना होगा और लास्ट मतलब T12 निकालना होगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट ना T12। एक एक करते हैं। तो पहले हमें क्या दिया? S12। तो सिंस SN का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। नाउ पुट n इज इक्वल टू 12। तो S12 क्या हो जाएगा? 12 डिवाइड बाई 2। ए तो नहीं है मेरे पास, n के प्लेस पे 12 -1 और ये हो गया -40। देखा बच्चों, जो जो वैल्यू थी हमने पुट कर दी, जो जो वैल्यू हमने पुट कर दी। तो n के प्लेस पे 12, S12 12/2 2 इंटू ए नहीं है, 12 -1 इंटू -40। अब S12 की वैल्यू कितनी दी है सर? 9,360। 12/2 क्या होता है? 6 2a। 12 -1 क्या होता है बेटा? 11 इंटू -40। चलो इस 6 को यहां भेज दो तो डिवाइड बाय हो जाएगा 9,360, बिकॉज यहां पे मल्टीप्लाई है ना, डिवाइड बाय 6 2a। अब इसको मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 11 0 0 11 4 जा 44। बोलो बच्चों, 6 1 जा 6 7 8 9 3 33 6 5 जा 30 3 36 6 6 जा 36 0। सो 1560 आया। ये 440 यहां भेज दो, प्लस 440 इज इक्वल टू 2a। तो बच्चों 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो ऐड करो दोनों को। 0 + 0 0 4 + 6 10 कैरी गया 1 5 + 4 9 + 1 10 कैरी गया 1 2। चलो सॉल्व किया तो बोलो a की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? 1000। मतलब हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या मिला बच्चों? जी हां, हमारा यहां पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या मिली? 1000 रुपीज। तो लिख दो देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 1000 रुपीज। अब मुझे क्या निकालना है? लास्ट इंस्टॉलमेंट, जो कि क्या है बेटा? T12। T12 के लिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 1000 रुपीज। n तो हमारा 12 होगा, 12 - 1। डी हमारा है -40। सो गाइस दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जल्दी फिनिश करते हैं। सो 1000 11 इंटू -40। सो 1000 11 प्लस माइनस -440। सिंप्लीफाई किया 0 6 10 - 5 560 रुपीज। तो बच्चों लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है? 560 रुपया। यस, 150 रुपए देगा तो 560 रुपए। तो बच्चों ये क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला? हमें 1000 रुपीज। और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना मुझे मिला? 560 रुपीज। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम भी लगभग करा दिए। ऐसे ही आपको आगे भी है, ट्री वाले क्वेश्चन है, एक रो में इतना ट्री है उतना ट्री है। तो बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसके सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम करके जाओ। जहां तक मुझे लगता है कि एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर आएगा। सो आई होप कि पूरा एपी का हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे वो टीएन से रिलेटेड हो, चाहे वो एसएन से रिलेटेड हो, सब मैंने करा दिया। 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म से रिलेटेड भी। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत मजा आया मुझे। एंड आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। एंड नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। बाय बाय स्टूडेंट्स।